वो खिलाड़ी जो कहते थे कि हम टेस्ट क्रिकेट के लिए जिएंगे, लेकिन आज मजबूरी में अलविदा कहना पड़ा। हाँ, सच में दोस्तों, रोहित और विराट ने रिटायरमेंट अपनी मर्जी से नहीं लिया था, बल्कि उन्हें कहा गया कि भाई साहब तुम्हारा हो गया, अब तुम चलते बनो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी बार बार बोले कि टेस्ट मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, वहीं अगर कोई कप्तान बनकर बोले कि मुझे इस फॉर्मेट में टीम लीड करने में मजा आता है, और फिर एक दिन अचानक बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहे कि मैं रिटायर हो गया, तो ये देखकर मुझे तो नहीं लगता कि ये उनकी मर्जी से हुआ। साथ ही अब तो पूरे सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है कि बीसीसीआई और रोहित विराट के बीच कुछ तो गड़बड़ हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्यों रोहित विराट को एक साथ संन्यास लेना पड़ा, जबकि सबको तो ये लग रहा था कि विराट तो अभी भी 2-3 साल खेलेंगे। और विराट कोहली संन्यास लेने के बाद क्यों प्रेमानंद महाराज के पास गए, जबकि वो पहले भी जा सकते थे। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने पुराने बयानों में ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी कहोगे कि ये कोई वाकई उनकी मर्जी से नहीं हुआ, क्योंकि विराट ने तो एक बार साफ कहा था कि अगर मैं सिर्फ एक फॉर्मेट खेल पाऊँ तो वो टेस्ट क्रिकेट होगा। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे टेस्ट क्रिकेट के तौर पर याद रखें, ना कि किसी फॉर्मेट से। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। वहीं कप्तानी छोड़ने के बाद भी यही बोला था कि मैं टेस्ट टीम के साथ रहूंगा जब तक मेरा शरीर साथ देगा। और विराट अभी भी फिट है, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। साथ ही दोस्तों, विराट ने 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मेरा सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाऊं, जबकि आज उनके 9,230 रन है। तो सोचिए दोस्तों कि कोई बंदा अपने सपने के इतने करीब जाकर कैसे छोड़ सकता है। वहीं रोहित शर्मा भी खुद कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट है। जब आप देश के लिए 5 दिन लगातार खेलते हो, हर पल लड़ते हो, तो उसकी बात ही अलग होती है। उन्होंने कई बार बोला है कि वो चाहते हैं टीम को टेस्ट चैंपियन बनाना, लेकिन फिर वो भी चुपचाप एक स्टोरी लगाकर चले गए। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें दिखाती है कि दोनों खिलाड़ी फुल दिल से इस फॉर्मेट के साथ थे, लेकिन शायद उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया होगा। हाँ, तब तो ऐसी रिटायरमेंट लेना पड़ा। वरना सोचिए दोस्तों कि जिन दो खिलाड़ियों ने एक नहीं, 2 नहीं, पूरा दशक टेस्ट क्रिकेट को जिया है, जो मुश्किल हालत में मैदान में उतरे हैं, विदेशों में जाकर रन कूटे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है, ऐसे 2 खिलाड़ियों का रिटायरमेंट ऐलान ना किसी लाइव इवेंट में हुआ, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली और हो गया। क्या लेजेंडों को ऐसे विदाई दी जाती है? ना कोई लाइव मैच, ना आखिरी बार मैदान पर फैंस को हाथ हिलाना, ना ड्रेसिंग रूम का क्लिपिंग मूवमेंट, ना कोच, ना कप्तान, ना बीसीसीआई का पर बाय बाय। इसे हम विदाई नहीं कह सकते, ये तो जैसे साइलेंट मोड में डिलीट कर दिया गया हो। और अब फैंस को लगने लगा है कि बीसीसीआई ने उन्हें खुद कह दिया होगा कि भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारा टाइम अप। क्योंकि ये 2 बंदे विराट और रोहित कभी मैदान में शांत नहीं रहे, तो क्या वो इतने ठंडे तरीके अलविदा कह सकते हैं? दोस्तों, याद करो जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया था तो पूरा वानखेड़े खड़ा हो गया था। 200 कैमरे, लाइव टेलीकास्ट, पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा था। और जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ा था, तब धोनी ने भी एक पोस्ट ही किया था, लेकिन फिर भी पूरा इंडिया झूम उठा था। जबकि आज 2 लेजेंड विराट और रोहित, उनके लिए ना कोई आखिरी मैच, ना कोई ऑफिशियल स्पीच, ना बीसीसीआई की विदाई। तो फर्क क्यों? क्या बीसीसीआई ने मान लिया है कि ये अब ब्रांड नहीं रहे? और दोस्तों, जो कैमरे के पीछे एक लाइन चलाएगी, ये तो किसी को दिखा ही नहीं। क्या? वर्क लाइफ बैलेंस। ये शब्द कोई ऑफिस वाला बोले तो समझ में आता है, लेकिन जब विराट कोहली जैसा वॉरियर प्लेयर बोलने लगे तो। हाँ, सच में विराट ने कई बार कहा है कि फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल है। वो साफ बोलते थे कि मैं अब बैलेंस चाहता हूँ, मैं अपने कमरे में अकेले नहीं बैठ सकता, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। जबकि बीसीसीआई ने 2023 में एक रूल पास किया था कि खिलाड़ी अपने परिवार को हर टूर पर साथ नहीं ले जा सकता। अब भाई, ये बात विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि आईपीएल 2025 में उन्होंने ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड कही थी कि एक प्रोफेशनल प्लेयर भी इंसान होता है, अकेलापन हर किसी को मारता है। अब जब आपका सबसे बड़ा स्टार आपका टेस्ट क्रिकेट का पोस्ट वही ऐसा बोले कि थक गया हूँ, बैलेंस नहीं बना पा रहा, तो फिर ये क्लियर था कि बोर्ड और विराट के बीच सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा बाहर दिखाया जा रहा था। साथ ही रोहित शर्मा भी इस रूल से थक गए थे, और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से विराट और रोहित को एक दिन अचानक टेस्ट से अलविदा कहना पड़ा। क्योंकि जो कैमरे के सामने दिखाया वो तो सिर्फ आधा सच था, जबकि असल दर्द तो कैमरे के पीछे चल रहा था, और वो हमें दिखाया ही नहीं। वहीं दूसरा कारण जिसकी वजह से रोहित और विराट को हटाया गया, वो ये है कि बीसीसीआई अब टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह यंग प्लेयर के हवाले करना चाहती है। अब बोर्ड का फोकस है 2025 से 2030 की टीम बनाना, और उसके लिए उन्हें चाहिए बिल्कुल नए फ्रेश टीम। यानी कि प्लान सीधा था कि पुराने प्लेयर को धीरे धीरे बाहर कर दो, कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं,
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक पोस्ट डालो और मामला खत्म करो। क्यों? ताकि विराट रोहित की विदाई में कोई शोर ना हो और नए चेहरे को लाइमलाइट मिल सके। अब दोस्तों ये सुनने में स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह लेजेंडों को अलविदा कहना सही है? क्योंकि दोस्तों टैलेंट चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन विरासत सिर्फ रनों से नहीं बनती, उसे सम्मान और रिस्पेक्ट से पूरा किया जाता है। और यही वो जगह है जहां बीसीसीआई ने बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने न सिर्फ विराट और रोहित को सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनके साथ धोखा किया। ये साबित हो गया कि बोर्ड ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ खेला और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत को सिर से नकार दिया। वहीं दोस्तों रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन बाद विराट कोहली सीधा पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर। ना कोई मीडिया, ना कोई इंटरव्यू, बस साइलेंट मोड विजिट। और अब पूरा सोशल मीडिया एक ही बात पूछ रहा है कि अगर जाना ही था तो पहले क्यों नहीं गए? अब क्यों? क्या वो मेटल पीस ढूंढ रहे थे या फिर कहीं दिल से टूट चुके थे? क्योंकि जो इंसान मैदान पर कभी झुका नहीं, वो बाद में तक की तलाश में दिख रहा है। यानी कि ये साफ दिखता है कि यार ये फैसला दिल से नहीं आया था, ये फैसला दिल तोड़ने वाला था। और ये बात भी 100% सच दिखी, क्योंकि जब विराट प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे तब बहुत उदास थे। और आज सवाल ये भी उठता है कि ना कोई फेवरेबल मैच, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई स्टेडियम में तालियां बजती दिखी, बस एक पोस्ट और 2 लेजेंड की कहानी खत्म। क्या वाकई टेस्ट टीम के यंग ब्लड के नाम पर भारत के सबसे बड़े टेस्ट हीरोज को साइलेंटली बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? वो खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा इंडिया में जिंदा किया, वो कप्तान जो विदेशों में जाकर टेस्ट जीत के आए, उन्हें इतनी खामोशी से अलविदा कहा गया। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई सोची समझी प्लानिंग? क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होती तो कैसे एक हफ्ते में 2 लेजेंड एक ही स्टाइल में संन्यास लेते? ये सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों। और सवाल ये है, क्या आने वाले प्लेयर को भी यही स्टाइल में विदाई मिलेगी? क्या इंडिया में अब लीजेंड बनना मतलब ये होगा कि आखिरी में आपको भी चुपचाप ही जाना होगा? कमेंट करें।